नमस्कार भाई सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी जय मां सरस्वती का नाम ले भी। और हम क्या पढ़ रहे हैं अभी सब्जेक्ट में? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। और इकोनॉमिक्स में आज हम करेंगे वित्तीय बाजार में। क्या करेंगे? वित्तीय बाजार। फाइनेंशियली मार्केट करेंगे। फाइनेंस जो मार्केट है वो आज हम करेंगे भी। वित्तीय बाजार आज का हमारा टॉपिक रहेगा, वित्तीय बाजार का। वित्तीय जो बाजार होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। वित्तीय बाजार ये दो टाइप के होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मनी मार्केट मार्केट और कैपिटल मार्केट। मार्केट इसे बोलते हैं मुद्रा बाजार में। इसे बोलते हैं पूंजी बाजार में। जो वित्तीय बाजार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। लिख लिया इसमें? अब सुनिए भी क्या है। मुद्रा बाजार है वहां जो हमारे मुद्रा बाजार को जो कंट्रोल करता है वो आरबीआई करता है। लिखना नहीं है आपको, मैं जब कहूं तब लिखना है। मुद्रा बाजार में पैसे का जो लेन देन होता है, पैसे से संबंधित, वो मुद्रा बाजार में आता है। पूंजी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में वो आता है जैसे हम आपने स्टॉक, शेयर, बॉन्ड, डिस्पेंचर, ये जो बातें सुनते हो आप, वो किस में आती है? पूंजी बाजार में आती है। किस में आती है? पूंजी बाजार में आती है। तो मुद्रा से ध्यान रखना भी, मनी जो है, मनी पैसे से संबंधित बात आ जाए वो किस में आती है? मुद्रा बाजार में आती है। और स्टॉक शेयर मार्केट की बात आ जाए तो वो किस में आएगी? पूंजी बाजार में आएगी, कैपिटल है मार्केट में आएगी। क्लियर है? अभी हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। पहले लिख लो इनका साथ में भी। मुद्रा बाजार को जो नियंत्रण करता है, कौन करता है? आरबीआई का मैंने सारा बता दिया तुम्हें, मुद्रास्फीति करवा दी है। उसके साथ में जो मुद्रा बाजार को है वो कंट्रोल है, नियंत्रण कौन करता है इसका? कौन करता है भी? आरबीआई करता है। ये हमारी दो पीछे क्लास हो चुकी है भी। आरबीआई मुद्रा बाजार को कैसे कंट्रोल करता है? दरों को कम ज्यादा करके। किसके तहत करता है आरबीआई? मौद्रिक नीति के तहत। आरबीआई मुद्रा बाजार को कंट्रोल करता है, वो किस नीति के तहत करता है? मौद्रिक नीति के तहत करता है। ये भी ध्यान रखना, मैंने मौद्रिक नीति करवा दी है, आरबीआई कंप्लीट करवा दिया है, सभी की सभी दरें करवा दी है। तो अब यहां तक समझाने का कोई वो नहीं है। या किसी बच्चे को लगता है भाई मैडम आप रिपीट करवा दो तो मैं करवा दूंगी। पीछे दो वीडियो हो चुकी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो भी। मैंने हर दिन वो हर छोटी छोटी बात से आपको एग्जांपल दे के मैंने बताया है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मुद्रा बाजार को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। किसके तहत करता है? मौद्रिक नीति के तहत। जैसे मैंने कल और परसों वाली वीडियो में बताया भी, ये बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, उनके थ्रू किसको कंट्रोल करता है? ये मुद्रा बाजार को करता है। क्लियर है? आज जो हम करेंगे हमारा मेन टारगेट रहेगा वो पूंजी बाजार का रहेगा। पूंजी बाजार, पूंजी बाजार को कंट्रोल करता है वो कौन करता है भी? सेबी करता है। पूंजी बाजार को कंट्रोल कौन करता है भी?
सेबी करता है। और मैंने सेबी के बारे में तुम्हें बीच में कुछ बहुत सारी बातें तुम्हें बता दी थी, मैंने सेबी का भी बहुत कुछ लिखाया है, परंतु मैं आज जिन बच्चों ने लिख रखा बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रखा वो लिख ले भी, और जिन्होंने लिख रखा वो ध्यान से सुन ले भी। सेबी है वो क्या है भी, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया भी, ये है सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया भी। ये भारतीय प्रतिभूति जो है, भारतीय प्रतिभूति, प्रतिभूतियों को जो चेंज करने वाला है, उनको नियंत्रण करने वाला है, वो कंट्रोल करने वाला वो कौन है भी, सेबी है। सेबी की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी गई भी, सेबी की फुल फॉर्म है एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। जो सेबी है भी, सेबी की स्थापना कब की गई भी, सेबी की स्थापना कब की गई, 12 अप्रैल 1988 को की गई थी भी। सेबी की स्थापना कब की गई भी, 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। स्थापना तो इसकी 88 में कर दी गई थी, एक संगठन बना दिया गया था भी, आपको शेयर मार्केट को कंट्रोल करना है, परंतु इसको एक्ट जो लाया गया भी, मान लो संवैधानिक जो इसको दर्जा दिया गया, वो दर्जा 1992 में मिला इसे। सेबी को जो वैधानिक दर्जा दिया गया था वो कब मिला उन्हें, एक्ट के तहत 1992 में। तो पूछ सकता है भी सेबी की स्थापना, मान लो सेबी की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, तब आपको 1992 बताना भी। एक्ट पूछे सेबी के संबंधित, तो एक्ट कब आया था भाई, 1992 में आया था इसका, क्योंकि पहले एक संगठन ही बनाया गया भी, आपको शेयर मार्केट को कंट्रोल करना है। जैसे मैंने तुम्हें बताया भी, आपको सिंपल ही कह दिया जाए भी, लाल बत्ती पे आपके खड़े होके आपको निर्देश देने हैं तो कोई नहीं मानता। अगर आपको प्रॉपर ड्रेस पहना के खड़ा कर दिया जाए तब मानेंगे ना भी, थोड़ा खौफ तो होता ही है। तो उनको पहले जो संगठन बनाया गया, सेबी को नॉर्मल बनाया गया कि आपको शेयर मार्केट को कंट्रोल करना है, पावर दे दी गई थी, परंतु ऑथेंटिक नहीं थी, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था भी बतास के। अगर मैंने कहा ना भी पुलिस वाला क्या आता है, उसके पास प्रूफ होता है ना, इंसान तो हमारे जैसे ही होता है, प्रूफ होता है ना भी पर्दे का भी ये पुलिस वाला है। तो वो प्रूफ जो इसको दिया गया ना, वो 1992 में दिया गया। इसकी स्थापना कब कर ली गई थी, 12 अप्रैल 1988 को कर ली गई थी। सेबी का हेडक्वार्टर लिखेंगे, सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पड़ता है भाई, मुंबई में पड़ता है। कहां पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। सेबी का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। और हाल ही में सेबी का जो अध्यक्ष चुना गया है, किसे चुना गया है, सेबी का हाल ही में अध्यक्ष चुना गया है भी, किसे चुना गया है, तुहिनिया कांत है भी, कांत है भी, तुहिनिया कांता नहीं है, कांत है। और जो ये तुहिनिया जो कांत है, ये किसके स्थान पे आए हैं भी, माधवीपुरी बुच के स्थान पे आए हैं। किसके स्थान पे आए हैं, माधवीपुरी बुच के स्थान पे आए हैं। और माधवीपुरी जो बुच है वो पहली सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी भी। माधवीपुरी जो बुच है वो फर्स्ट महिला थी भी सेबी की अध्यक्ष, ये भी लिख लेना। माधवीपुरी बुच जो थी वो सेबी की फर्स्ट महिला थी भी। आ रहा है कोई बाहर से, अच्छा वेलकम कर रहे हो आप बाहर देख रहे हो भी, कोई आ रहा है, मैंने आपने कहा भी हाँ जी। तो ध्यान रह जाएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। सेबी की स्थापना कब की गई, 12 अप्रैल 1988 को की गई। इसको किस एक्ट के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया, सरकार ने ऑथेंटिक दर्जा दे दिया गया था, वो 1992 में दे दिया था। क्योंकि आपको पता है भी 90 में जो वित्तीय संकट आ गया था,
और जो हमारे मार्केट गिर गए थे, तो उसका कहीं ना कहीं रीजन था। तो उसको देखते हुए नरसिम्हा राव ने ये कहा कि जो बैंकों से संबंधित, मैंने बताया भी बैंकों से संबंधित जो समिति बनाई थी वो किसने बनाई थी? नरसिम्हा राव ने दी थी। उन्होंने कहा भी बैंकों में हमें सुधार करने का, तो बैंकों के साथ ही वित्तीय बाजार में सुधार करने का भी बहुत बड़ा औचित्य था। तो सेबी को ऑथेंटिक दर्जा दिया गया 1992 में। तो पूछ सकता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया भी सेबी को किस एक्ट के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया था? किस एक्ट के तहत दिया गया था? 92 में। और स्थापना ध्यान रखना 1988 में की गई थी। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे चलो। अब पहले हम मुद्रा बाजार को लेंगे भी मुद्रा बाजार में क्या क्या होता है। आरबीआई मैंने करवा दिया, मौद्रिक नीति मैंने करवा दी भी। जो मुद्रा मार्केट है वो उसके पास जो सिक्योरिटी होती है, प्रतिभूतियां होती है, वो क्या क्या होती है? सिक्योरिटी ऑफ मनी मार्केट। ये जो मुद्रा बाजार है उसके पास क्या क्या प्रतिभूतियां होती हैं? अभी तक हमने जो किया था वो पैसे का ही किया था। अब जो इसमें जो 3 प्रकार की होती है, फर्स्ट लिखिए ट्रेजरी बिल। फर्स्ट लिखिए ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल फर्स्ट लिखे, टी बिल से लिखाता है, ये ट्रेजरी बिल है। क्या भी? ट्रेजरी बिल है। ट्रेजरी बिल। अब सुने, पहले सुन लो फिर इसके बारे में सारी बातें बताऊंगी, क्योंकि आपके दिमाग में जब जानकारी ना हो तब आगे लिखाने का कोई फायदा नहीं है। ट्रेजरी बिल जो होते हैं, इसको जो प्रतिभूतियों के रूप में जारी करता है ना, वो भारत सरकार करती है। इसको सरकार जारी करती है भी ट्रेजरी बिल को। ध्यान से सुनना, ट्रेजरी बिल क्या होता है भी? जैसे मान लो कोई भी सरकारी चीज है और उस जो कागजाती, मतलब एक तो मुद्रा होती है हम पैसे के रूप में देते हैं, एक होता है भी कागजात में लिखा होता है। होता है? अरे कागजात में प्रॉपर्टी लिखी होती है तो उस कागज की वैल्यू होती होगी। हाँ, तो वो ये सारे मैं आपको लिखाऊंगी, ये आप कागजाती का जिक्र करेंगे। पहले हमने जितना किया था ना वो पैसे का जिक्र किया था। तो ये ट्रेजरी बिल होता है, एक कागज का टुकड़ा होता है, कुछ भी नहीं होता, कागज का टुकड़ा होता है, परंतु उसकी क्या होती है? वैल्यू होती है। उनको जारी करती है। मान लो, पहले आपको इतना ना ज्यादा सीरियस होना नहीं है, समझना है अपना एग्जाम। मान लो मैं सरकार हूं, मेरा जो कोई भी है, मेरे पास जो कंपनी है वो घाटे में जा रही है और मेरे को उस कंपनी को आगे उसमें इन्वेस्टमेंट करना, मेरे को पैसे चाहिए। आपको पता है भी सरकार पैसे नहीं छाप सकती, मान लो जरूरत के हिसाब से नहीं छाप सकती, उसका एक प्रोसेस होता है। वो आपको मैंने सारी बातें बता दी हैं। पैसे चाहिए तो मैं क्या करूंगी भी? लोगों से मेरे को पैसे लेने हैं, तो मैं अपना कोई भी कागजात है मैं बिल दे दूंगी, जिसको सरकार जारी करती है उसे ट्रेजरी बिल कहते हैं। मैं अपना कागजात दूंगी भी, जनता में जैसे पैसे वाले हैं उनको दूंगी ना, आम जनता भी खरीद सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होती। वो हर वीरवार को ट्रेजरी बिल देता है भी, आरबीआई जो जारी करता है, ये ध्यान रखना। हर वीरवार को लोग खरीदते हैं, उसमें भी बहुत मुनाफा होता है। तो मेरे को आपसे पैसे लेना है, मेरा कागजात है 100 रुपए, मेरे कागजात की वैल्यू है 100 रुपए, ठीक है। मैं आपको ये कह दूंगी मेरे को पैसे लेने हैं आगे चलाने के लिए, मैं ये कह दूं भी ये जो मान लो कागज है 95 रुपए में मिल रहा है आपको, वैल्यू उसकी कितनी है? 100 रुपए। आपको मैं 95 रुपए में बेच रही हूं भी, आपको 91 दिन के बाद, 182 दिन के बाद, या 365 या 64 दिन के बाद मैं वापिस लूंगी, तब मैं आपको 100 रुपए दूंगी। आज मैं आपको कितने में दे रही हूँ? 95 में दे रही हूँ। कितने में दे रही हूँ? 100 का कागज है, और उसकी मैंने आज उसकी, क्योंकि मेरे को पैसे की जरूरत है तो कम करके बेचूंगी ना, उसको डाउन करके, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीद सके और मेरे पास है ज्यादा से ज्यादा पैसे आ चुके। तो उसके बाद मैंने 95 में आपको दे दिया, और मैं ये कह दूंगी 91 दिन के बाद आपको मैं ये 100 रुपए देके आपसे वापिस ले लूंगी। समझ में आया? तो आपको कितना फायदा हो गया? 5 रुपए का फायदा हुआ भी। आपने 100 रुपए का कागज 95 में खरीद लिया, मेरे को जरूरत थी भी पैसे चेंज करना था, मेरे को पैसे लगाने थे अपने उद्योग में,
तो मेरे मेरे पास पैसे आ गए। और ट्रेजरी बिल कोई एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। तो सरकार के पास जरूरत होती है तो सरकार ट्रेजरी बिल निकालती है, हर वीरवार को ट्रेजरी बिल। तो उससे जनता के पास जनता बहुत होती है भी खरीदने वाली, और पैसे आ जाते हैं, सरकार अपना काम निकाल लेती है। उसके बाद जब सरकार के पास भी तो पैसे आते हैं वापिस, वही पैसे घूम फिर 10 का नोट है कितने के पास जाता है। जैसे मैंने आप 10 रुपए यहाँ से मिले तो मैं कोई गोलगप्पे खा लिया, फिर गोलगप्पे वाले ने घर ले जाने के लिए सब्जी खरीदी, वो आगे चले गए, तो 10 रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो भी बहुत बड़ी चलती है ना, तो पैसे घूम फिर के फिर वापिस आ जाते हैं। तो ये जो मैंने ट्रेजरी बिल बेच दिया, सरकार बेचती है, ध्यान रखना। इसमें ये पूछ सकता है भी ट्रेजरी बिल को जारी कौन करता है, सरकार करती है। कौन करता है, सरकार करती है। मैं ये लिखा दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं। और जो इसके लिए जो पैसे आते हैं वो उस जो पैसे चाहे मान लो 100 का है, लाख का भी हो सकता है। मैंने आपको छोटा एग्जांपल लेके बताया है भी, उसके कुछ पैसे तोड़ के वो मार्केट में उतारती है उसे, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसको खरीद सके, और मान लो सरकार के पास ज्यादा से ज्यादा पैसे आ सके, फिर वापस लेती है तो उसके वैल्यू के हिसाब से उसे पैसे दिए जाते हैं। तो उसके भी ऐसे तो मान लो 100 में दिया, 100 में वापस ले लिया, आप लोगे भाई? अभी तो अपना बेनिफिट देखते होंगे। हाँ, तो उस बेनिफिट के लिए भी वो कई बार 5 भी हो जाते हैं, कई बार 10% भी कम कर देते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है मैंने 5 रुपए कम किए, कई बार 10 भी, बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो 10 के हिसाब से भी उसको कम किया जाता है। समझ में आया? आया या नहीं आया? ट्रेजरी बिल है उसको कौन जारी करता है, सरकार करती है। अपने कागजात को कम वैल्यू में बेच देती है, ताकि वो एक बार पैसे का प्रबंध कर ले, उसके बाद उसी वैल्यू से जो उसकी प्रॉपर है, मान लो उसकी मार्केटिंग है भी कितने 100 रुपए का कागज है, तो वो 100 का ही वापिस खरीद लेगी। जब आपको दिया 95 में दिया तो आपका मुनाफा भी 5% का हो गया। तो ऐसे भी मान लो, हमें इतना नहीं पता, जो लोग है ना बहुत सारे, जैसे स्टॉक में, शेयर मार्केट में जो पैसे लगाते हैं ना, ये थोड़ा सा माइंड का खेल है, परंतु पैसे बहुत अच्छे अच्छे खासे बन जाते हैं इनसे, अगर ध्यान रखा जाए। फिर ध्यान कंटिन्यू रखना पड़ता है। ये जो ऑफिशियल जो ये काम करते हैं ना, ये शेयर मार्केट बहुत अच्छा है पैसे कमाने का। इतना हमें मान लो, जैसे ये तो है नहीं भाई, मान लो इसी से हम इसके साथ एक्स्ट्रा अगर काम करते हैं, अगर शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा देते हैं, 100 रुपए से शुरू होते हैं, 1 रुपए से शुरू होता है कई मार्केट, इसमें अच्छी खासी आमदनी होती है। तो ये ध्यान रखना, ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है? हाँ जी, सरकार जारी करती है। ये पूछ सकता है भी ट्रेजरी बिल को कौन जारी करता है, सरकार जारी करती है। ट्रेजरी बिल समझ में आया या नहीं आया? अभी आ गया। और ये कितने दिनों के लिए बेचती है? अभी लिखें, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये 91 दिन, 91 दिन, 91 का डबल कर दो 182 दिन, 182 का डबल कर दो कितना हो जाएगा भाई? 364 दिन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है भाई। इकोनॉमिक्स से संबंधित जो बच्चे है, पीजीटी का है चाहे वो स्टेट का हो, इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं इनसे संबंधित भी। ट्रेजरी बिल है वो कितने कितने टाइम के लिए आ सकता है? 91 दिन का भी हो सकता है, उस पर वैल्यू लिखी होगी भी, आपको 91 दिन के बाद आपको मिलेंगे, उस पर वैल्यू लिखी होगी भी 182 दिन के बाद ये चेंज किया जाएगा, या 364 दिन के बाद। तो ये ध्यान रखना, 91 91 का डबल डबल होता जा रहा है। 91 का 182, 182 का डबल कितना हो गया अभी? 364। समझ में आया या नहीं आया? आ गया भाई? अरे किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, कोई वो नहीं है। क्लियर है? आगे लिखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी सेकेंड लिखिए। और डिपॉजिट भी, जो हम क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? सर्टिफिकेट क्या होता है? प्रमाण पत्र होता है। डिपॉजिट क्या हो गया अभी? जमा, जमा प्रमाण पत्र। ये भी एक कागज का टुकड़ा है अभी,
प्रमाण पत्र क्या होता है? कागज का टुकड़ा ही होता है। तुम अपने जो जीवन में जो बातें हो उसको रिलेट करके ये बातें पढ़ोगे ना तो इजी समझ में आएगी। सर्टिफिकेट क्या होता है? एक कागज का टुकड़ा ही होता है, उस पर लिखा होता है। तो ये भी एक सर्टिफिकेट ऑफ है डिपॉजिट, जमा का एक है प्रमाण पत्र है। ये जो जारी करता है ये बैंक जारी करता है भी। ये कौन जारी करता है? बैंक भी। बैंक, ये वित्तीय बाजार, वित्तीय संस्था होती है, वित्तीय संस्था, वित्तीय संस्था जारी करती है। उसी, यही भी वो कागज है। बैंक क्या करेंगे? बैंक के पास कागजाती में लिखा होता है ना सोना, पैसे, तो वो भी अगर बैंक को पैसे चाहिए, जनता से पैसे लेने हो, वो कागज निकाल देती है मार्केट में। वो अगर उनको जरूरत हो वो कम पैसे में, कम वैल्यू, उसकी वैल्यू गिरा के निकाल देती हैं। फिर वो कह देती है भी इतने दिनों के बाद आपको जो इसकी वैल्यू के ऑथेंटिक आपको वैल्यू दी जाएगी, और वो पैसे एक बार अपना काम चला लेती है, फिर जनता को वापस पैसे दे देती है और वो कागज अपने वापस ले लेती है। तो इनके जो ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये इनके जो भी कितने दिन तक, ये 7 दिन से लेके 1 साल तक हो सकते हैं, 365 दिन तक हो सकते हैं। ये 7 दिन से 365 तक हो सकते हैं। भी हो सकता है 1 सप्ताह के लिए निकाल दें, 1 सप्ताह के बाद में आपको पैसे मिल जाए। 1 सप्ताह में भी बहुत कुछ कमा लेते हैं। कई बार ऐसी नौबत आ जाती है भी 1 हफ्ते के लिए पैसे लेने पड़ जाते हैं, और 7 दिन में ही हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। क्लियर है भी? तो जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है इसको कौन जारी करता है? बैंक भी, वित्तीय संस्थाएं जारी करती है। क्लियर है? उसके बाद लिखिए कॉमर्शियल, कॉमर्शियल पेपर भी। कॉमर्शियल पेपर भी, कॉमर्शियल पेपर भी वाणिज्य जो पत्र है, इसको कौन जारी करता है? कंपनियां जारी करती भी। इसको कौन जारी करता है? कंपनियां जारी करते हैं। ये वाणिज्य पेपर है, वाणिज्य है जो पेपर का टुकड़ा है, ये भी पेपर का टुकड़ा है। इनको जारी कौन करता है? कंपनियां जारी करती हैं। जैसे जियो होगी, रिलायंस होगी, उनको पैसे की जरूरत है अपना उद्योग धंधा बढ़ाने के लिए, तो वो क्या कर देती है? अपनी कंपनी के जो पेपर कागजात है वो निकाल देती है मार्केट में, और कह देगी भी आपको इतने दिन के बाद उसकी वैल्यू गिरा के देती है। हमेशा ये ध्यान रखना, ऑथेंटिक जैसे 100 का कागज है तो 100 में नहीं देती, वो हमेशा वैल्यू कम करके, जितनी ज्यादा वैल्यू कम करती है कागजात उतने ज्यादा लोग खरीदने का काम करते हैं, क्योंकि मुनाफा भी ज्यादा आता है ना। हमें पहले समझ लो, 100 का कागज है, पहले अगर कोई कंपनी 95 का देती है तो इसमें कितना आ रहा है? अभी 5 रुपए का फायदा हो रहा है, तो ठीक ठाक लोग खरीद लेंगे। मान लो कंपनी वही कागज 80 का दे रही है, तो आपको बेनिफिट कितना होगा भाई? 20 का होगा। आप कागज ज्यादा खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? हाँ जी। तो जितनी उसकी वैल्यू कम करके देती है उतना ही लोगों को फायदा ज्यादा होते हैं और लोग ज्यादा खरीदते हैं। जिस कंपनी हो, चाहे वो सरकार हो चाहे वो बैंक हो, उनको पैसे ज्यादा चाहिए और तुरंत चाहिए, तो वो उनकी वैल्यू बहुत कम कर देती है। ये ध्यान रखना। जैसे कोई चीज नहीं होती भी, मान लो जैसे अगर लड़कियों की बात करें तो जैसे अगर सूट के मार्केट में पैसे उनके दाम गिर जाए तो लड़कियां लेने एक जाए तो उसके साथ 5-7 और उठा के ले आते हैं। तो ये जो है ये हर चीज में होता है भी, ये हर चीज में देखा जाता है भी। किसी की वैल्यू ज्यादा की जाती है, वैल्यू कम कर दी जाती है तो उसको ज्यादा खरीदते हैं। तो ये ध्यान रखना भी, ये सब कुछ है वैल्यू पे होता है भी। तो जो कॉमर्शियल पेपर है इनको जारी कौन करता है? कंपनी करती है, कंपनी जारी करती है।
मैंने एग्जाम्पल दिया, भी बुरा मत मान जाना, क्योंकि हमारा लेडीज का थोड़ा सामान्य ऐसा ही होता है। कोई भी चीज हो मार्केट में अगर पता चल जाए ना, भी प्लास्टिक की चीज हम कहीं लेने जाते हैं, भी अगर हो जाए 20-20 की दे रहे हैं, चाहे काम ना आए, खरीद के लेके आना जरूरी है। मान लो ये थोड़ी सी कला मान लो हमारे में। तो ये कॉमर्शियल पेपर कौन जारी करता है? कंपनी जारी करती है। और ये भी कितने डे के होते हैं? ये भी 7 से 365 डे के होते हैं। 365 दिनों के लिए। हो गया भाई? इन तीनों में किसी बच्चे को कोई डाउट हो, मैंने नॉर्मल साधारण भाषा में बता दिया है भी। अगर लगता है फिर भी मेरे को नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं और एग्जांपल ले लूंगी। सेकेंड वाला सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। ये बैंक, जैसे कोई भी बैंक मान लो, एग्जांपल लेते हैं एसबीआई के पास। एसबीआई को पैसे चाहिए, तो एसबीआई अपना क्या कर देगा? कागजात निकाल देगा। भी एसबीआई में सोना पड़ा है, उस गोल्ड का, पैसे का, मतलब भी इस कागजात है, वो कागजात बेच देगा मार्केट में, पैसे ले लेगा। और वही कागजात है भी उसकी वैल्यू कम करके दे देगा, और ये कह देगा भी आपको 7 दिन के बाद भी हो सकता है, उसके हिसाब से दिए जाएंगे। 365 एक साल के लिए भी पैसे ले सकता है वो। ठीक है, वही कागजात। मान लो मैंने बता दिया भी 100 रुपए का कागज निकालता है, तो वो उसकी हमेशा वैल्यू कम करके निकालेगा। वो ये कह देगा भी 95 में मिल रहे हैं, 7 दिन के बाद आपको 100 रुपए वापिस दे के और वो कागज वापिस से लिया जाएगा। तो आपके 7 दिन में एक कागज पे 5 रुपए बन रहे हैं, तो आप कितने कागज खरीद सकते हो? पैसे के हिसाब से खरीद ही लोगे। मान लो 5 रुपए मुनाफा आ रहा है, तो खरीद ही लोगे। हाँ, तो वो है, ये सारे के सारे कागज हैं, पर उनको जारी करने वाले अलग अलग हैं। ट्रेजरी बिल होता है, उसको कौन जारी करता है? सरकार करती है। और जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, इनको कौन जारी करता है? बैंक करते हैं। जो कॉमर्शियल पेपर है, उनको जारी कौन करता है? कंपनी करते हैं। तो इतना ध्यान रखना भी, बस सारे हैं कागज, वही बात है। भी पैसे लेने हो जनता से, क्योंकि मैंने कहा भी पैसे अगर आरबीआई से लेने हो तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस चलता है। आरबीआई ऐसे पैसे प्रिंट नहीं कर सकती भाई, और प्रिंट कर भी देना आरबीआई तो अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होता है। उस जितनी वस्तुएं भी होनी चाहिए हमारे देश में, उस जितने जितने पैसे आए हों, जितना सामान भी होना चाहिए, जो प्रिंट करती है ना आरबीआई, सब कुछ देखती है। जो गुड्स वगैरह है, सर्विस वगैरह है, मान लो देखने, मेरा कहने का मतलब है भी हमारी भाषा में हम क्या कहते हैं भी, घर में जितना होता है ना सामान, उसकी भी तो हमारी रकम लगती होगी। अरे घर की जब हम बोली लगाते हैं तो घर में सामान होता है, उसी हिसाब से बोली लगती होगी। हाँ, तो वही है, उसी के हिसाब से पैसे प्रिंट किए जाते हैं। ऐसे नहीं है, कल बच्चा एक कह रहा था मैडम क्यों ना आरबीआई पैसे प्रिंट कर दे, क्या दिक्कत है? सरकार कह दे और आरबीआई प्रिंट कर दे, ऐसे आरबीआई नहीं करती भी प्रिंट। उसका एक प्रोसेस होता है। मैंने बता भी, आरबीआई जब पैसे प्रिंट करती है तो आप वो अपने पास कितना पैसा रखती है, न्यूनतम कितनी वैल्यू रखती है? 200 करोड़ के आसपास उसके पास होनी चाहिए, जिसमें 115 करोड़ का तो गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ का विदेशी मुद्राएं होनी चाहिए। क्लियर है? आगे चलिए, आगे लिखिए। वित्तीय पूंजी बाजार में, आगे लिखे पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट में, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो है, ये 2 प्रकार का होता है। कैपिटल मार्केट है, ये 2 प्रकार का होता है भी। कैपिटल मार्केट है, वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का भी। प्राथमिक बाजार, द्वितीय बाजार लिखो।
प्राथमिक बाजार, द्वितीय बाजार में। प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार। प्राथमिक लिखे भी पहले, प्राथमिक बाजार, प्राथमिक बाजार है वो नई प्रतिभूतियां जारी करता है, नई प्रतिभूतियां जारी करता है। प्राथमिक बाजार समझाऊंगी, पहले लिख लो। प्राथमिक बाजार है वो नई प्रतिभूतियां जारी करता है। प्राथमिक बाजार है ये नई प्रतिभूतियां जारी करता है। मान लो अपना नया बिजनेस शुरू करता है, अपनी भाषा में समझ लो क्या है, ये अपना नया बिजनेस शुरू करता है। जो द्वितीय बाजार है ये पुराने वाली जो प्रतिभूतियां हैं उसकी खरीदारी और बेचने का काम करता है। जो द्वितीय बाजार है ये क्या करता है, पुरानी प्रतिभूतियों को बेचने और खरीदने पुरानी प्रतिभूतियों को बेचने और खरीदने का काम करता है, काम करता है। अब सुनिए, जैसे मैंने कंपनी का एग्जांपल बेस्ट था भाई, ये जो है ये तो पुरानी कंपनियों के साथ ही उनको खरीदा और बेचा जाता है, ये अपनी नई कंपनी खड़ी कर दे। प्राथमिक होता है भी नई कंपनी अपनी बना ले, भी नई प्रतिभूतियां जारी कर दे, नई जो है अपना नया कोई बिजनेस बना ले, उसको प्राथमिक बाजार कहते हैं। द्वितीय बाजार क्या काम करता है, जो पुरानी वाली है उसी को ही बेचे और खरीद ले। मान लो जैसे एक नया मकान बना लेते हैं, नया भी स्पेशल जगह लेके हम अपना नया मकान बना लेते हैं, वो हमारा क्या होता है भी, प्राथमिक होता है। अगर हम पुराने मकान को खरीद के फिर उसको तोड़ के या नया बना ले फिर उसको वापिस बेच दें, तो ये किस में आएगा, द्वितीय बाजार में आएगा, हमारी प्रतिभूति होगी ना। अरे मकान हमारा प्रतिभूति होगा। हाँ, तो जो प्राथमिक में क्या है वो नया अपना बना लेता है, नई शुरुआत कर देता है। और सेकंड बाजार में क्या होगा, वो पुराने वाली में ही उसको खरीद लेता है, उसको बेच देता है। तो दोनों बेचने और खरीदने का काम करता है सेकंड मार्केट, और नई जो जारी करता है वो कौन करता है, प्राथमिक करता है। तो ध्यान रखें इसमें प्राथमिक होता है, इसने तो नई शुरुआत कर दी। और जो ये सेकंड वाला है इसमें जैसे अगर हम बात करें भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करें, जो एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है भी शेयर मार्केट है। अरे प्रतिभूतियां अब शेयर मार्केट से चलेंगी, तो शेयर मार्केट में जो होती है क्या करती है भी, कंपनियां अपने शेयर बेच देती हैं। पहले थोड़ा सा मैं शेयर उनके बारे में बता देती हूँ, तुम्हारे ये शेयर और क्या है सुन लेना, लिखना नहीं है पहले। शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, ये नाम सुने होंगे आप, सुने होंगे, नहीं सुने तो कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करें। जिन बच्चों ने सुन रखे बहुत अच्छी बात है, नहीं सुन रखे पहले इनको समझो ये है क्या। ये बात तो एक ही है परंतु इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। मान लो मेरे पास रिलायंस कंपनी है, मेरे पास रिलायंस कंपनी है, मैं रिलायंस कंपनी की मालिक हूं। मान तो सकते ना, अरे मानने में क्या होता है, कहते ना मान लो अगर नहीं मान सकते कोई बात नहीं, मान तो सकते ना। तो मैं रिलायंस कंपनी की क्या हूं, मालिक हूं।
अब मेरे को मेरी कंपनी में कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए पैसे चाहिए, तो इंप्रूवमेंट करने के लिए जो जितने मेरे पास थे वो तो मैंने लगा ही दिए। अब मैं पैसे कहां से लाऊं? शेयर से। अब मेरी कंपनी के जो कागजात है, मेरे कंपनी के जो कागजात हैं, वो मैं कागजात आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मान लो आगे वाले 4 बच्चों के साथ, आगे वाले जो 4 बच्चे बैठे हैं उनके साथ मैंने अपनी कंपनी के शेयर साझा कर लिया भी। आप मेरे भी आप मेरे कंपनी के कागजात ले लो और मेरे को पैसे दे दो, आपकी हिस्सेदारी हो जाएगी मेरी कंपनी में, ठीक है। जो 4 व्यक्तियों को किए ये तो मेरे क्या थे? शेयर थे। अब 4 व्यक्ति, मैं तो मालिक थी, 4 व्यक्ति अन्य जुड़ गए। मान लो मैंने इनको 20% दे दिया, चारों को 20 का मैं खुद रहेगी। अब ये 20 जो 4 व्यक्ति हैं, ये आगे 8 वाले व्यक्तियों को, 8 व्यक्तियों को क्या कह देंगे भी हम इस 20 में से आपकी हिस्सेदारी बढ़ा देते हैं। एक के पास पैसे नहीं होते ना, वही 20 व्यक्ति, वही 4 व्यक्ति आगे मान लो 8-10 व्यक्तियों को और जोड़ लेते हैं, एक व्यक्ति 5 व्यक्तियों को जोड़ लिया, तो 20 में 5 आए तो कितने आगे भी? 4-4 लाख आगे। 20 लाख का मान लो, छोटा ही मान लेते हैं, कंपनी का तो पता नहीं कितना मोल है, तो 4-4 लाख आगे, ठीक है। वो होता है बॉन्ड जोड़ दिए उन्होंने, वो जोड़ दिए बॉन्ड में। अब वही आगे 8-10 व्यक्ति, उन्हीं को आगे टुकड़ों में तोड़ देता है भी 1-1 लाख पे भी आ जाओ, हम आपको 20-20, 25-25 हजार में इंक्लूड कर लेंगे, वो होते हैं डिवेंचर में। उसी चीज को आगे तोड़ते जाओगे तो शेयर से बॉन्ड, बॉन्ड से डिवेंचर बन जाएंगे। क्लियर? समझ में आया या नहीं आया? बात एक ही थी, परंतु उनको टुकड़े तोड़े गए तो उनको मान लो शेयर थोड़ा सा हाई लेवल होता है, मतलब अच्छा खासा पार्टिसिपेट हो जाता है उसमें, इक्वल का आ जाता है। बॉन्ड है वो जो आगे छोटे छोटे व्यक्ति जैसे 20-20 लाख के व्यक्ति आए, उन्होंने 4-4, 5-5 लाख के अन्य इंक्लूड कर लिए, फिर उन्हें 4-5 लाख के जो व्यक्ति हैं उन्होंने फिर 20-20, 25-25 हजार में अन्य व्यक्ति और ले लिए। समझ में आई? तो ये होता है भी शेयर। बजने दो, क्या दिक्कत है? तुम बिलिंग ले लो ना। तो समझ में आया भी शेयर, बॉन्ड और डिवेंचर। ये वाला अरे पढ़ना है तो कोई बात नहीं, घर में भी खेले हो गए सारे। चल अब तुम अपने मुद्दे पे आ जाओगे, ये काम की बात है। अब तुम्हें समझ में आया शेयर क्या है, बॉन्ड क्या है, डिवेंचर क्या है? समझ में आया? इससे इजी एग्जांपल और कुछ भी नहीं हो सकता मैं, जो मैंने आपको नॉर्मल से नॉर्मल बता दिया। फिर कोई कंपनी है, उसके थोड़े पार्टनर होते हैं 5-4, तो उसको शेयर में मान लो जैसे करते हैं, उसके बाद फिर वही पार्टनर आगे और जोड़ते हैं उसको बॉन्ड में, वही बॉन्ड जो बॉन्डर होते हैं वो आगे और जोड़ लेते हैं, नॉर्मल 10-10, 20-20, 15-15 हजार में आ जाते हैं भी आगे, तो वो क्या हो जाते हैं? डिवेंचर होते हैं। क्लियर है? शेयर, बॉन्ड और डिवेंचर, इनको जारी कौन करता है? वित्तीय बाजार। तो कौन करता है? वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार में मैंने बताया पूंजी मार्केट का ये भाग है। ये शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर किसका भाग है? ये पूंजी बाजार का। किसका? भी पूंजी बाजार के हैं ये। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि पैसे से संबंधित कोई बात, अरे तुम सिंपल ध्यान रख लेना, मुद्रा बाजार का जिक्र आए तो उसमें पैसे वाला होगा, बैंक वगैरह का जिक्र किया होगा, और जब पूंजी बाजार आ जाए तो सेबी वगैरह, स्टॉक वगैरह, ये शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, इनका जिक्र किया होगा। क्लियर है? अरे मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में डिफरेंस समझ गए होंगे। वहां क्या है? मुद्रा बाजार में मनी, पैसा, वो पैसे के कागजात होंगे, इतना गोल्ड, इतनी जमीन, पैसे का होगा। और यहां जो है वो क्या होगा भी? कंपनियों के
मान लो कोई भी उद्योग आप लगा रहे हो उसके कागजात होंगे। तो पूंजी बाजार में समझ गए। और मुद्रा बाजार में, मुद्रा बाजार को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। किसके तहत? मौद्रिक नीति के तहत। और जो पूंजी बाजार को कंट्रोल कौन करता है? सेबी करता है। और किसके तहत? वो बॉम्बे स्टॉक है। और जैसे हम BSE से पढ़ते हैं, NSE से पढ़ते हैं, वो एक बार मैं दोबारा लिखा रही हूँ। जिन बच्चों ने लिख रखा है बहुत अच्छी बात है, आगे लिखे। हमारा जो शेयर मार्केट, सबसे पुराना शेयर मार्केट है BSE, जिसको बोलते हैं भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सुन लो भी, अरे तुम गर्मी एडजस्ट नहीं कर सकते? अब तुम ये पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, पुलिस वाले वहां खड़े लाल बत्ती पे, तब ऐसी नहीं लग रही वहां? उसको फीलिंग लो ना भी, हम वैसे जैसे लगे बैठे हैं। सरकारी मार्केट ये नहीं होता, सरकारी तंत्र में भी गर्मी झेलनी पड़ती है। सुनो भी, काम की बात है। हमारा स्टॉक मार्केट होता है, उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी, ये हमारा सबसे पुराना क्या है भी, शेयर मार्केट है। ये भारत के साथ एशिया का भी, भारत के साथ है एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है भी। बातें नहीं भी तू, स्टॉक है बाजार है भी। ये भारत के साथ एशिया का भी सबसे पुराना है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना लिखे, स्थापना 1875 में। इसकी स्थापना की गई थी 1875 में। हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ है अभी? मुंबई में। हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ है? मुंबई में। ये आपने देखा होगा कि जो सूचकांक जारी करता है, इंडेक्स जारी करता है, इसका इंडेक्स किस नाम से जाना जाता है? सेंसेक्स। इसका जो इंडेक्स है वो किससे भी? सेंसेक्स। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें ऑलमोस्टली 5,500 प्लस कंपनियां इसके अंदर है भी। जिन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिन्होंने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, वो 5,500 प्लस कंपनियों ने यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इंक्लूड हुई पड़ी है भी। ये नहीं पूछेगा, परंतु आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ भी 5,500 प्लस कंपनियां हैं इसके अंडर में। ये एग्जाम में जरूर पूछेगा भी, सबसे पुराना भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो कब आया? 1875 में। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हेडक्वार्टर कहाँ है? 1800। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ये बातें आपसे पूछी जाएगी, परंतु जानकारी होनी चाहिए आपको। इसके बाद लिखे मैं नेक्स्ट लिखे, बस एक और लिखे, कहता था थोड़ा और था, परंतु चलो एक और कर। अब जो हमारा न्यू आया है वो लिखो, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। नॉर्मल बातें, कुछ भी नहीं है। नया स्टॉक मार्केट आया, वो कौन सा आया? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी। NSE जो हमारा नया पूछ ले तो क्या है भी? NSE है। छोटे मोटे और हैं, परंतु इनके नाम बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही सबसे फेमस है। तो ये ध्यान रखना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये 1992 में इसकी स्थापना की गई। 1992 में। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? मुंबई में। और इसका जो इंडेक्स है
बता सकता कोई बच्चा? सनसेक्स नेफ्टी लिखो भाई, नेफ्टी। इसका जो इंडेक्स है वो नेफ्टी से जाना जाता है, अंश से ध्यान रख लेना, और उसका है सनसेक्स से ध्यान रख लेना, हो सकता है पूछ लिया आपसे एग्जाम में। तो इस शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? इनको सेबी कंट्रोल करता है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में। मैंने क्या लिखा दिया था तुम्हें? बैंक लिखा दिया था ना? अभी मेरे ध्यान आया, अभी मैंने गलत लिखा। हाँ, ये बोर्ड कर लेना भी, ये मैंने बैंक लिखा दिया था, बोर्ड भी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में ये किसको कंट्रोल करता है? शेयर मार्केट को करता है। किसको कंट्रोल करता है? शेयर मार्केट को करता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि शेयर मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? सेबी करता है। सेबी की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी गई है, सेबी की स्थापना भी बहुत बार पूछी गई है, और हाल ही में इससे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। अब 2025 में इसका नया अध्यक्ष आया है। कौन आया अभी? तुहानिया का। और तुहानिया का किसकी जगह आया है? माधवीपुरी बुच की जगह है। माधवीपुरी बुच है वो पहली महिला बनी है सेबी की अध्यक्ष, पहली महिला थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि माधवीपुरी बुच जो है वो पद से हटी है और उसकी जगह तुहानिया कांत आया है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखना। ये हमारी क्लास थी भी। थैंक यू भी।